हेलो साथियों, स्वागत है आपका मुकपीडिया में। आज हम ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है झील व उनसे संबंधित जो फैक्ट और डिफरेंट एग्जामिनेशंस में काफ़ी पूछे जाते हैं। हम ये समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले एग्जामिनेशंस में इसको सही कर पाएँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जिस बारे में हम पढ़ रहे हैं झील, दरअसल ये होता क्या है। देखिए, डिफिनेशन समझते हैं इसको। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ लिखने की कोशिश की है। बाकी अगर आप इसके साथ एक रेफरेंस बुक रखेंगे तो चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी और फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। राइट। फिर भी देखिए, समझते हैं। कह रहा है कि स्थल से घिरा हुआ जल का बड़ा व स्थिर भंडार झील कहलाता है। जस्ट इमेजिन कीजिए आप कि कोई एक स्थल है, उसके बीच में कोई एक गड्ढा है जो कि बड़ा सा है और वो जल से भरा हुआ है, तो उसे हम कह रहे हैं कि झील है। फिर लोग तुलनात्मक भी आएंगे, तुलना भी करेंगे और कहेंगे कि क्या ये नदी है, क्या ये तालाब है। देखिए, डिफरेंट है, कैसे चीज़ें अलग हो जाती है समझते हैं। लिखा है, मैंने सब कुछ लिखा है, आप समझिए। देखिए क्या लिखा है कि यह नदियों की तरह प्रवाहित नहीं होता। नदी जब भी हम कहेंगे तो नदी में एक फ़्लो बनेगा। राइट। नदी में हमेशा एक फ़्लो बनता है और फ्लो के आधार पर हम कहते हैं क्या कि वो नदी है। राइट। वो एक फ़्लो के आधार पर नदी है। लेकिन जब भी आप बात करेंगे झील का, तो झील हमेशा से एक अस्थाई रहता है, हमेशा से एक अस्थाई जल रहता है, सोर्स रहता है। उसे ही कहते हैं कि हम क्या, झील है। फिर तुलना ये भी होगी कि क्या ये तालाब है। देखिए, तालाब जो होता है वो उसका एरिया काफ़ी छोटा होता है। वो छोटे स्तर की खुदाई, छोटे स्तर के गड्ढे को हम तालाब कहते हैं। जबकि जो झील होता है, एक झील में कई तालाब, हजारों तालाब कह लें आपकी, वो उसमें आ सकते हैं। उसका एरिया काफ़ी बड़ा होता है झील का। राइट। इसकी विशेषता समझते हैं। क्या कि झील की क्या विशेषता है। क्या ये सिर्फ एक गड्ढा जो पानी से भरा है, हम उसे महत्वपूर्ण मान लें, या फिर इसकी कोई और भी विशेषता होती है जिसके आधार पर हम इसे माने कि हाँ, झील हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, कुछ चीज़ें तो हैं ही। बाकी एक तो पानी का बहुत बड़ा सोर्स है, तो अच्छी है। उसके बाद देखिए कि क्या है ये बाढ़ के नियंत्रण का भी काम करता है। अभी आप आगे देखेंगे कई सारे ऐसे झील है जो कि नदी के, खासतौर पे प्रभुत्र की जो झील हैं कई सारी, वो नदी के पानी को अपने आप में सोख लेती हैं, एक बड़ा एरिया कवर कर लेती हैं और जो अवशेष, जो एक्स्ट्रा जल है उसको अपने में होल्ड कर लेती हैं। इससे क्या होता है कि बाढ़ में कहीं ना कहीं थोड़ी नियंत्रण हो जाती है, तो एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है इन चीज़ों पे ये। दूसरा, इसके आर्थिक महत्व हैं। आप देखें कि झील के आसपास जो क्षेत्र हैं वो काफ़ी डेवलप हो जाते हैं, खासतौर पे आर्थिक गतिविधि के आधार पे, जैसे कि मछली पालन, जैसे कि कई सारे वहाँ पे इस तरीके के जलीय जो वृक्ष हैं या फिर ऐसे पौधे जो निकलते हैं, उनका इस्तेमाल हम चारे के इस्तेमाल के रूप में करते हैं। जैसे जो जीव जंतु है वो चारा के रूप में खाते हैं। आगे आप देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे है। तो इनका आर्थिक महत्व बढ़ जाता है, चाहे वो मछली उत्पादन हो, चाहे फिर चारा के रूप में प्राप्ति हो, ये सब चीज़ों के लिए। साथ ही ये जैव विविधता का एक बहुत ही रिच सोर्स माना जाता है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट कई तरह के इंडेमिक स्थानिक प्रजाति भी पाए जाते हैं और वो सब मिलके उस क्षेत्र को काफ़ी रिच इन द सेंस की जैविक विविधता के मामले में रिच और काफ़ी समृद्ध बनाते हैं, जो कि अच्छा है। साथ ही इस क्षेत्र में जो कि एक जल का ऐसा स्टोरेज बन जाता है और चारों तरफ से घिरा है, फिर उसमें कई तरह के आपने देखा कि वृक्ष की उत्पत्ति होती है और ये सब मिलके एक बहुत ही अच्छा व्यू बनाते हैं। तो फिर पर्यटक भी आते हैं वहाँ देखने के लिए, तो एक पर्यटन का बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है वो झील। एक सीनरीज बनती है, एक अच्छा फोटोजेनिक प्लेस हो जाता है, तो लोग आते हैं। तो ये सब उसकी कुछ विशेषताएँ होती है जो कि झील की होती है। आइए फैक्ट पे बात करते हैं। झील सामान्यतः दो तरह से विभाजित की जाती हैं। पहला क्या है, एक होता है नेचुरली, कि प्राकृतिक रूप से झील डेवलप हो गई, उसमें भी कई तरह के हैं, आगे बात करेंगे। और दूसरा होता है क्या कि मानव द्वारा निर्मित, ये विशेष परिस्थिति में मानवों ने डेवलप कर दिया ताकि उसका, आपने देखा कि कई सारे उसके प्रॉपर्टीज़ हैं उस झील के। ये झील कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो। तो अगर कई जगह पे जहाँ उस तरीके की झील नहीं है लेकिन लोग चाहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी डेवलप हो, तो कई बार मानवों ने भी इसको डेवलप किया है और झील को निर्मित किया है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, प्राकृतिक झील के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये झील प्राकृतिक गतिविधियों से निर्मित होते हैं सामान्यतः,
प्राकृतिक गतिविधि में क्या क्या हो सकती हैं, जैसे विवर्तनिक घटनाएं जानते होंगे आप, लैगून, आगे देखेंगे क्या होता है लैगून, समझेंगे चीज़ों को, हिमालय निर्मित झील, वायु निर्मित झील, डेल्टाई झील और क्रेटर झील, सबको समझेंगे, जैसे जैसे एग्जाम्पल आएगा क्लियर कर लेंगे। ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक झील के एक उदाहरण है, राइट। आगे देखते हैं। उसी तरीके से सेकंड हमने क्या समझा कि मानव निर्मित झील। अभी हमने देखा क्या कि इंसानों द्वारा बांध बनाकर नदियों के जल को रोक के या अन्य किसी भी तरीके से जल को इकट्ठा करके बड़ी मात्रा में और मानव झील का निर्माण कर लिया जाता है, जिसे हम कृत्रिम झील भी कहते हैं, राइट, कृत्रिम झील भी कहते हैं। अलग महत्व है इसकी, अलग चीज़ें हैं, तो हमने देखा है ऊपर, उसके आधार पर लोग इसको डेवलप भी करते हैं। आइए फैक्ट देखते हैं, जहाँ से अक्सर एग्जामिनेशन पे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको इनको समझना भी है, इसके आधार पे शॉर्ट नोट्स भी बना लेना है और फिर एक रेफरेंस बुक को साथ में रख के और चीज़ों को परफेक्ट बना लेना है, ताकि कोई भी एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। आइए पहला ऑप्शन बात करते हैं। पहला क्या है, वुलर झील। देखिए ये क्या है वुलर झील में कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले, ये बांदीपोरा ज़िले में स्थित है और ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। यही नहीं, अगर आपसे ये पूछे कि ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, देखिए कन्फ्यूज़न तो होता ही है जब आप फैक्ट पढ़ते हैं तो, लेकिन आपको चीज़ों को क्लियर करके चलना है। ये सबके आधार पे आपको एक मैच बॉक्स जैसा बना लेना है। लास्ट में क्या करना है, आपको एक ऐसा बॉक्स बना लेना है और उसमें एक तरफ झील और उसकी तरफ कुछ जो ऐसी खासियत जो आप बार बार स्किप कर जाते हैं उसको नोट कर लेना है, और इसको कहीं भी आप स्टिकी नोट्स हो या फिर कोई भी ऐसा नोट्स बना के आप दीवार पे या फिर कहीं पे लगा के आप उसको बार बार देख सकते हैं, ताकि चीज़ें आपके कंठस्थ में रहे, आप उसको याद कर पाएँ, राइट। आइए आगे देखते हैं क्या है। देखिए इसमें जो जल की जो पोषित होती है, मतलब जल जो आती है वो किस नदी से आती है, वो झेलम नदी से आती है, राइट। फिर देखिए स्थानीय मछली उत्पादन का बहुत बड़ा सोर्स है। ऐसा माना जाता है कि जम्मू कश्मीर एरिया के जहाँ पे झील पाया जाता है, उसके स्थानीय मछली प्रजाति में जितनी भी मछलियाँ उत्पादित की जाती है उसमें लगभग 60% का योगदान अकेला वुलर झील देता है। एक बड़ा सोर्स है। मैंने ऊपर आपको एक और बात बताई थी आपको ये मैंने ऊपर आपको एक और बात बताई थी कि ये आर्थिक गतिविधि का तो बड़ा सोर्स है ही, जैसा कि आपने देखा मछली पालन। साथ ही हमने देखा था कि कई सारे ऐसे वृक्ष होते हैं छोटे छोटे, जिनका उपयोग हम चारे के रूप में करते हैं। देखिए एग्जांपल्स देखा ही हमने, ये देखिए फ्रैगमाइटस और जलकुंभी, ये काफ़ी पॉपुलर है। आपने देखा भी होगा कि फ्रैगमाइटस और जलकुंभी ये दोनों ऐसे पौधे जिनका उपयोग हम क्या करते हैं कि चारे के रूप में कर लेते हैं, राइट। तो वुलर झील इस मामले में काफ़ी समृद्ध माना गया, राइट। साथ ही देखिए कि यह विवर्तन की घटना से निर्मित एक प्राकृतिक झील है। कौन, वुलर झील, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे है लोकटक झील, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है, ये मणिपुर जिले में स्थित है, मीठे पानी की झील है ये। ध्यान रखें कि लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है, साथ ही मीठे पानी की झील है। इस झील में विश्व का एकमात्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशंस में, चीज़ों को इसको देखिएगा समझिएगा हाईलाइट करके। क्या है कि इस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, राइट, केबुल लामजाओ इस पर क्या है, इस्टेब्लिश्ड है, जो कि बसा हुआ है। इसे मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे ये पॉइंट और ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे सीधा ही कि किस झील को मणिपुर का जीवन रेखा भी कहा जाता है, तो क्या कहना है आपको, लोकटक झील। या फिर ये पूछे कि किस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो क्या कहना है, केबुल लामजाओ, राइट। वो दोनों हैं और ये भी प्राकृतिक झील ही है, जैसा कि हमने अभी उस सीरियल क्रम में ही पढ़ रहे हैं। तो आगे देखिए फिर क्या है, पुलिकट झील, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए क्या है कि आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु की सीमा, बेसिकली आंध्र प्रदेश तो बहुत बड़ा एरिया और तमिलनाडु के थोड़े से एरिया में ये विकसित है, मतलब वहाँ उस जगह पे अवेलेबल है, और ये खारे पानी की झील है। कौन, पुलिकट झील, ध्यान रखें इस बात को। इसरो के सतीश धवन जो केंद्र है वो इसी झील के पास स्थित है। इससे इसकी आप महत्वता को समझ सकते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं, राइट। साथ ही ध्यान रखें कि यह लैगून प्रक्रिया से बनी एक प्राकृतिक झील है। लैगून अभी हमने कहा था कि ऊपर कि आगे चल के समझेंगे। देखिए लैगून क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए कि इस पूरे क्षेत्र को मानिए कि एक बड़ा सा कोई समुद्र का एरिया है, राइट, और इस साइड में मानिए कि ये लैंड है पूरा, ठीक है, और ये बीच में एक सकरा रास्ता जैसा बन गया। रास्ता मतलब ये लैंड का फॉर्म है,
जब समुद्र की धाराएं तेज़ होती है, जब लहरें तेज़ होती है तो क्या होता है, ये जो पानी है वो उछल कर किसी भी माध्यम से लहरों के साथ इधर आ जाता है। लेकिन जब वो लौटती है तो लौटने के समय क्या है कि वो जल को वहीं पे छोड़ देती है, प्रवाहित कर देती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या है, ये बड़ा सा, आप देख पा रहे होंगे, ये बड़ा सा गड्ढे में भरा हुआ पानी की तरह प्रतीत होता है। इसे ही हम लैगून कहते हैं। आपको मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ, आप इसे बेहतर समझेंगे। देखिए लैगून कैसे डेवलप होता है, देखिए इस चीज़ को, ये देखिए, ये रहा, मैं आपको ये बता रहा था कि ये बड़ा सा, ये देखिए, ये समुद्र का एरिया है, राइट। ये सब पूरा क्या है कि लैंड है, ये लैंड है। और यहाँ पे एक पट्टी सी बन गई है, ये पट्टी मतलब ये कटाव नहीं हो पाया है इसका। और जब यहाँ से जब ये लहरें आती है समुद्र में तो ये जो जल है वो कहाँ से शिफ्ट कर जाती है, इस तरफ, और ये होल्ड कर लेता है। तो ये पूरा एरिया जो है एक बड़ा सा क्या है कि लैगून के रूप में विकसित हो गया है। बात को समझ रहा है, ये पूरा लैगून बन चुका है, कुछ ऐसा देख पा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके का पूरा ये लैगून का एरिया बन चुका है, राइट। आइए आगे देखते हैं। तो उसी को मैंने क्या कहा कि वो जो एरिया है पूरा वो क्या है, वो लैगून ही की तरह डेवलप हुआ है। कौन, पुलिकट झील, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश वो तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं चिल्का झील। देखिए चिल्का झील में क्या है कि ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखिए मैं अभी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको क्या है ना कि इसका नोट्स बनाते चलना है और चीज़ों को याद करना है, बार बार रिवीजन करना है, चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आगे देखिए कि चिल्का जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत व एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ध्यान रखिए इस बात को कि भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े खारे पानी की झील है। आकार में भारत की सबसे बड़ी झील है। और आपसे सिर्फ ये पूछे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, ना ही वो ये दे कि खारे पानी की, ना ही वो ये दे कि मीठे पानी की, ना नमकीन पानी की। सिर्फ अगर ये पूछ दे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन है तो आपने क्या बताना है, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील ही है। और फिर अगर ये पूछे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन है तो भी चिल्का झील है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। फिर आगे देखिए ये रामसर साइट भी है। देखिए इसकी आप महत्वता इस बात से लगाएं कि यह भारत में नामित होने वाला पहला वेटलैंड आर्द्र भूमि था जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ये 1981 की बात है जब चिल्का झील को रामसर साइट का दर्जा मिल गया था। और ये पहला ऐसा स्थल था जिसको रामसर साइट का दर्जा मिला था। इसलिए इसकी महत्वता आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, राइट। यह भी कैसा है, एक लैगून है। जैसा कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि जैसे ही खारे पानी की बात हुई तो कहीं ना कहीं इसका सोर्स समुद्र से होगा, इसीलिए ये लैगून प्रक्रिया से बना हो। अभी हमने पीछे पिक्चर देखा ही, ठीक है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। 5वां नंबर क्या है, वेम्बनाड झील। देखिए वेम्बनाड जो है वो केरल राज्य में स्थित है, राइट। वेम्बनाड जो है वो केरल राज्य में स्थित है। और साथ ही इसकी जो लंबाई है, देखिए वेम्बनाड की जो लंबाई है वो सबसे अधिक है। अगर सिर्फ आपसे ये पूछ दे कि भारत की सबसे लंबी जो झील है वो कौन सी है तो क्या कहना है आपने, वो है आपकी वेम्बनाड झील, राइट, वेम्बनाड झील। और भारत की सबसे बड़ी झील है वो भी कौन है, वो वेम्बनाड है। देखिए यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि चिल्का के बारे में तो जो सबसे फ्रेश लेक होगी वो होगी चिल्का। देखिए मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। भारत की सबसे बड़ी, देखिए एक काम करें, आप आकार में इसको देखिए, इसको आप अभी थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट करें, थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों को हटाएं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। इसको आप रिमूव करें अभी, राइट, ठीक है। अभी आप इसको याद रखें कि अगर ये पूछे आपसे कि भारत में सबसे लंबी और सबसे बड़ी झील कौन सी है तो क्या कहना है आपको, वेम्बनाड कहना है, ठीक है। आइए देखिए ये भी रामसर स्थल प्राप्त है। और साथ ही आपने सुना होगा एक हमारे इंडिया में नौकायन प्रतियोगिता होती है। साउथ इंडिया में आपने कभी ना कभी उसको रील्स वगैरह या फिर कभी कोई फिल्मों में देखा होगा, आपने अक्सर दिखाते हैं लोग। उसमें नेहरू ट्रॉफी नाम की एक प्रतियोगिता होती है, नौकायन प्रतियोगिता। ये भी किस झील में होती है, ये भी वेम्बनाड झील में ही होती है, ठीक है। और ये भी क्या है, लैगून प्रक्रिया से निर्मित ही एक प्राकृतिक झील है, ठीक है। देखा हमने ऊपर। फिर आगे आइए, फिर देखा एक और क्या है, सांभर। ये सांभर, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ये सांभर वही है, सांभर चटनी वाला जो सांभर आता है वही। क्यों, क्योंकि ये पाया भी जाता है कहाँ पे, राजस्थान में। और ये नमकीन ही है, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, आपने सुना होगा। क्योंकि अभी बताऊँगा क्यों।
तो ये क्या है कि ये नमकीन झील है और भारत की सबसे बड़ी ध्यान रखिए नमकीन पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कहना होगा सांभर। और यह भी रामसर स्थल घोषित है। प्रवासी पक्षी, ये काफ़ी क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, आप इसको याद रखें कि प्रवासी पक्षी खासतौर पे फ्लेमिंगो, ये फ्लेमिंगो का एक आवास बनता है और लोग माइग्रेट करके पक्षी यहाँ आते हैं, रहते हैं, एक समय बिताते हैं, फिर जाते हैं, उनका एक प्रक्रिया चलता है। तो ये क्या है, फ्लेमिंगो पक्षी जो है वो यहाँ पे अक्सर आया करते हैं, प्रवासी पक्षी, राइट। और इसका जो निर्माण है वो वायु निर्मित है। ये हवा के माध्यम से, चूँकि वो खाली जगह ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो हवा एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह लाती है और उस लेगून का उस झील का निर्माण करती है, जो कि वायु से निर्मित है। और अल्टीमेटली है क्या, तो है तो प्राकृतिक ही, ठीक है। आइए ये फ़ोटो देख लिया था हमने। देखिए एक ऑप्शन क्या है, ये है लोनार। ये लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में स्थित है। बुल्ढाना में महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी देखेंगे इस चीज़ को। इसमें मौजूद जो सूक्ष्म जीवों के कारण जो इस झील का जो पानी है वो कभी कभी हरा से गुलाबी या लाल रंग बदल जाता है। अगर आपसे सीधा ये सवाल पूछ दे कि किस झील में पानी बदलने की गुण भी देखा जाता है, किस झील के पानी में रंग बदलने का गुण, रंग बदलने का गुण, तो किस झील के पानी में रंग बदलने का गुण भी देखा गया है, तो क्या कहना है आपको, लोनार झील। तो ये काफ़ी यूनिक बन जाएगा, वैसे आपको समझना है चीज़ों को। ऐसा होता, ये कोई खास बात नहीं है इसमें, ऐसा सिर्फ होता इसलिए है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव मौजूद हैं जो कि रंग को बदलने में उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। ये भी रामसर साइट घोषित है। हाँ, इसकी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है, महत्वता है कि इसको पढ़ने का, वो ये है कि इसका जो निर्माण है वो उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। काफ़ी पहले की प्रक्रिया है ये, जब उल्का पिंड का जो है एक बड़ा सा उल्का पिंड ज़मीन से टकराया, धरती से टकराया, और उस क्षेत्र में, उस पहाड़ी क्षेत्र में क्या है कि एक झील का क्रेटर का निर्माण हो गया, और इस झील को ही नाम क्या दिया गया, इस झील को नाम दिया गया लोनार झील, राइट। इसको दिया गया क्या, कि लोनार झील। ये पूरा एक गुंबदनुमा ऐसा बन गया, जैसे क्रेटर की तरह बन गया, ये पूरा एक गड्ढा बड़ा सा, और उसमें क्या हुआ कि जल जब भर गया तो फिर उसको झील का निर्माण हो गया, इसीलिए इसको बोलता है क्या, क्रेटर नुमा झील। फिर देखिए एक नेक्स्ट है कोलेरू झील। ये क्या है कि आंध्र प्रदेश के एलूरू जिलों में, राइट, ये क्या है, एलूरू जिले में स्थित है ये, और ये भी रामसर साइट स्थित है। देखिए आप देख रहे होंगे लगातार कई प्रीवियस क्वेश्चंस में कि कई सारे जो झील हैं वो सब के सब रामसर, देखिए रामसर साइट घोषित होने का रीज़न ही यही है कि वहाँ पे इंडेमिक स्पेसीज हो गए या फिर इस तरीके की चीज़ें, एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में जैविक रूप से, जैव विविधता के रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाती है ये चीज़। इसीलिए इसके संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पे जो रामसर स्थल घोषित करने की जो परंपरा शुरू हुई थी, तो उसके अंतर्गत इन जगहों को प्रोटेक्शन दी जाती है। इसीलिए आपने देखा कि कई सारे झील को रामसर साइट का दर्जा मिला, और यहाँ की सबसे पहले आपका रामसर साइट मिलने वाला भी वो एक झील ही था जो कि भारत में मिला, राइट। फिर देखिए ये क्या है, हिमालय निर्मित झील है। ये जो है वो हिम से बनती है, माफ़ कीजिए, ये नहीं, जो किलोरी झील है वो डेल्टाई झील है, जिसका उदाहरण है ये प्राकृतिक है, ये डेल्टा रूपी झील है। कौन सी, कोल्लूरी झील, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है, अब कुछ देखते हैं इसके अलावा मिसलेनियस है, जो जिसकी महत्वता उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए, अगर आपसे पूछ दे तो फिर वो मिस नहीं होना चाहिए। जैसे में क्या है, हिमानी से निर्मित झील है, उसका नाम क्या है, ये समानता उत्तराखंड वाले एरिया में है, जो कि वहाँ पे आपने देखा कि एक ऊंचाई के बाद हिम हमेशा बनी रहती है, वो हिम रेखा से ऊपर, हिम रेखा मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको ज्योग्राफी की, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हिम रेखा से ऊपर की मौजूदगी की वजह से क्या होता है कि वहाँ हमेशा बर्फ़ की मौजूदगी बनी होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ हिम से निर्मित कई झील बन गए हैं। उसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, देखिए उसमें है नैनीताल, राकसताल, खुरपाताल और रूपकुंड। इसके अलावा भी कई छोटी छोटी है, इन द सेंस की वहाँ बनी है झील, ठीक, उनका भी है। देखिए इसके अलावा अब बात करते हैं कि भारत के प्रमुख मानव निर्मित झीलों में मैंने बताया कि झील की महत्वता तो बनी होती है, साथ ही कई बार लोगों ने अपने प्रयासों से, अपने सामूहिक प्रयासों से झीलों का भी निर्माण किया है ताकि वो उनका इस्तेमाल कर सके। और ठीक है, उसी तरीके से देखिए कि जो एक गोविंद वल्लभ पंत सागर है, झील है,
ये अगर आपसे सिर्फ ये पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो आपने क्या कहना है, वो है गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, वो गोविंद बल्लभ पंत झील है, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये बताना है आपने, ठीक है। इसके अलावा ये सबसे बड़ी मानव निर्मित है, इसके अलावा भी कई सारे हैं, जैसे कि गोविंद सागर झील, शिवाजी सागर झील, डेवर झील, जयसम्मन झील, हुसैन सागर झील, ठीक है, ये सब के सब आप देख पा रहे होंगे, ये सब के सब भोजताल झील या फिर राणा प्रताप झील, पेरियार झील, स्टेनले झील, ये इस तरह की कई सारी झील हैं जो कि मानव निर्मित है, जिसको हम कृत्रिम झील भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए चलते चलते कुछ एक लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख ले, हो सकता है इनसे भी सवाल बने, एक आपके दिमाग में होना चाहिए। इसमें क्या है अन्य फैक्ट, देखिए क्या कि झीलों का, हाँ काफ़ी बना है कि झीलों के देश किसे कहते हैं, सीधा ये पूछता है कि किस देश को झीलों का देश कहते हैं, आपने याद रखना है क्या है वो फिनलैंड है एक्चुअली, ठीक है, वो फिनलैंड ही है जिसे हम झीलों का देश कहते हैं। अगर वैश्विक स्तर पर आपसे ये पूछ दे कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है, तो क्या बताना है आपने, लेक सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, तो क्या बताना है, लेक सुपीरियर, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। और अच्छा फिर क्या है, अगर ये पूछे कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बैकाल झील, ठीक है। ये एक ट्रिक भी होता था हम लोगों के समय याद करने में कि काल दिखता है, इतनी गहरी झील है वो, तो उसमें देखने पे काल नज़र आता है, तो उसका नाम याद करते थे क्या, बैकाल। तो इस तरीके से ट्रिक भी आप बना सकते हैं कि ये है। बस बहरहाल आपसे ये कहा गया कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आपने क्या बताना है, वो है बैकाल झील, राइट। अच्छा फिर देखें, अब ये पूछा गया कि क्षेत्रफल व आयतन के आधार पर, अगर सिर्फ ये पूछे कि क्षेत्रफल व आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो क्या कहना है आपको, वो है कैस्पियन सागर। दोनों में बिल्कुल कंफर्म रखें, कन्फ्यूजन ना पालें कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, तो क्या कहना है, लेक सुपीरियर, और क्षेत्रफल व आयतन के आधार पर का है, तो क्या कहना है, कैस्पियन सागर, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर भी हमने देखा था, वहाँ भी कन्फ्यूजन एक जगह हुआ था, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ चलते चलते, बस कुछ सेकंड का समय लगेगा। देखिए इसमें क्या था कि चिल्का वाले को हमने कहा था कि अभी आपको इसको हटाना है, ये यहाँ पे मुझे लगता है एक बार चेक करने की ज़रूरत है, मुझे मिस्टेक नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आकार में जो है ये वाला ये हटा देना है आपको, ठीक है। अभी आपको बस याद ये रखना है कि भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो चिल्का है, राइट। और अगर सबसे बड़ी और सबसे लंबी की बात करेगा तो फिर क्या कहना है आपको, वो है आपका वेम्बनाड झील, ठीक है, ठीक है। तो दैट्स इट, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक प्रयास कोशिश कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें धीरे धीरे सेटल होगी और अच्छी होंगी और धीरे धीरे ये बेहतर से बेहतरीन की तरफ ही जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि एक नया चैनल है जो कि आपके बेहतरी के लिए काम कर रहा है, मोकोपीडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।